हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसमें मैं सवाल देख रहा था, कुछ भी आए। और आज हम सवाल लेकर आए हैं 5 मार्क्स के, जो सवाल 2025 की सेकंड शिफ्ट में पूछने के काम किया था। जाके मिला लीजिएगा, सेकंड शिफ्ट मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटे होगा उसको प्रेस कर देना, मतलब दबा देना। तो अब हम चलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम सवाल को लेकर आए हैं 2025 का सेकंड शिफ्ट। ये सवाल 2026 में पक्का फिर से आएगी, तो इस सवाल को बहुत बढ़िया से देखना है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सवाल को समझिए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये सवाल कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए। करे कोई भिन्न है और भिन्न के अंश तथा हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1/2 हो जाती है। और यदि अंश तथा हर दोनों में से, चाहे दोनों से 7 को घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको रफ में समझाता हूं, पहले ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये कहता है कि एक भिन्न मानिए, तो हम मान लें कि एक भिन्न x/y है। ठीक है, इसे बोला कि दोनों में दो जोड़ते हैं तो अंश में भी दो जोड़ देंगे और हर में भी दो जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 1/2 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 होगा। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अभी कहा कि वही भिन्न में अगर दोनों से 7 घटा दिया जाए, ऐसा मतलब 7 इसमें से भी घटा दिया जाए और 7 इसमें से भी घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चा, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ पाए हूं। अब बना देना, बोलिए सर बना दीजिए। देखिए बनाना कैसे। लिखेंगे कि माना कि सबसे पहले इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से लिखिए या तो प्रश्नानुसार लिखिए, दोनों को दोनों बेहतर है। अब हम लिखेंगे प्रश्न से। इसमें क्या लिखेंगे, प्रश्न क्या बोल रहा है सर, प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोला है कि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, मतलब अंशों में दो जोड़ना और हर में भी दो जोड़ना है। तो कौची बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ऐसा इसका मतलब 2 इसमें भी ऐड करनी है और 2 इसमें भी ऐड करनी है, तो कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे हम तो x + 2 में 2 से, तो x में 2 से मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे तो 2x आएगा। 2 में 2 से तो 2 दूनी 4 बराबर y में 1 से तो y और 2 में 1 से तो 2 आएगा। अब बच्चे आगे बढ़ेंगे हम। ये प्लस में y है तो इकड़ी लाएंगे माइनस में। 2 पहले से उकड़ी अचर पद है, ये 4 इकड़ी माइनस में, तो 4 उकड़ी जाएगा तो क्या में हो जाएगा बच्चा, प्लस में हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। 2x - y बराबर घटेगा तो बचेगा -2। इस समीकरण आपका पहला होगा। ठीक है ना, बोलेंगे सर ठीक है, समझ पाए। अब क्या करना है सर, नीचे लिखना है पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। यहां पर देखिए तो दिख रही है ना, पुनः प्रश्न से लिखेंगे हम। यहां लिखेंगे हम पुनः प्रश्न से। मेरे पास जगह नहीं है तो हम ऊपर चलेंगे। इसके बाद पुनः प्रश्न से मतलब फिर प्रश्न क्या कह रहा है। हम नीचे जाते बट मेरे पास जगह नहीं, दिख नहीं रही है कैमरा में, तो हमें ऊपर जाना होगा ना। पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न में क्या कह रहा है, करे यदि अंश तथा हर दोनों से 7 को घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा वही भिन्न में ना, हाँ x/y में ही 7 घटा दिया जाए ऊपर भी और 7 घटा दिया जाए नीचे भी तो वह 1/3 हो जाती है। इसको तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए क्या होता है, x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस प्लस माइनस 7 y में 1 से तो y माइनस मतलब -7 में 1 से तो -7। ठीक है ना, बोलेंगे सर ठीक है। आगे बढ़िए। x वाला और y वाला इकड़ी रखेंगे। 3x को हम इकड़ी पहले से रख पा रहे हैं, y उकड़ी माइनस में बच्चे तो इस साइड लाएंगे तो सॉरी उकड़ी प्लस में था तो इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगी।
बच्चा -7 पहले से था, एक ही सिकड़ी माइनस में है तो उकड़ जाएगा तो प्लस में होगा ना। 3x माइनस वाई, एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, घटेगी ना, बोलो ना घटेगा ना, बोलेंगे जी सर। तो 21 में से 7 गया तो 14 बचेगा, प्लस वाला चिन्ह रहेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा चिन्ह है। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। ऐसे कौन विधि से करेंगे सर? कोई भी विधि से आप बहुत बारीकी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद जो x के मान आएगा इसमें बैठेगा ऊपर, और जो y के मान आएगा जो नीचे बैठेगा, और यही मेरा प्यारा सा आंसर होगा। क्या सॉल्व कर दूं ना? तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको सॉल्व करते क्योंकि मेरे पास जगणी ना है, ठीक है ना। अब यहाँ से चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तक रह देते हैं यहाँ, लीजिए 2 मटर गया, सॉरी, याद कीजिए क्या था समीकरण 2, क्या था जी, थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पर, फिर से हम इसके नीचे जा रहे हैं, लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। एक क्या था बच्चा जी, 2x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण पहला था। यहाँ याद कीजिए 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 14, ये समीकरण दूसरा था। याद कीजिए समीकरण सही लिखें, समीकरण सही है तो आप कमेंट में लिख देना कि हाँ सर, लिखना यस सर समीकरण सही था, तो समझें कि मेरा वीडियो को बहुत बढ़िया से आप देखते हैं। अगर नहीं बताएं तो समझ जाएं कि आप वीडियो बढ़िया से नहीं देखते हैं, खाली झुल्लू बाबा हैं आप। झुल्लू बाबा के मतलब तने सुन वीडियो इन्हें से देखे, तने सुन वीडियो उधर से देखे, वैसे स्टूडेंट्स को झुल्लू बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झुल्लू बाबा। चलिए आंसर बढ़ाइए मेरे प्यारे बच्चे। हम वाई को काटना चाहते हैं, किसको काटना चाहते हैं? वाई को। ऐसे ये भी माइनस में, ये भी माइनस, जब दोनों एक किस्म का साइन रहता है तो घटावे पर ना, बोलेंगे जी सर। तो समीकरण 1 2 से तो दोनों सेम है, ये तो कुछ नहीं करना है, खाली डबल चाहे साइन पढ़ना है, यहाँ लिख देंगे कोजी करने पर, घटाने पर, ठीक है। तो माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स गया तो 1 गो एक्स बड़ा है, माइनस लिखाएगा। 14 गो 2 को क्या होगा? 16 को, लेकिन माइनस हो रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, एक्स का मान आएगा बच्चा 16, ठीक है ना। अब एक्स का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे, एक यही ना है, तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 किधर है? बोलेंगे सर 2x माइनस वाई बराबर -2 है। बोलेंगे 2x माइनस वाई बराबर -2 है। जहाँ जहाँ x का मान 16, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x के मान 16 पुट करूँगा, तो 2 गुने 16 माइनस वाई बराबर -2, तो 16 दूनी 32 माइनस वाई बराबर -2। ये अंक को हम उकड़ी भेजेंगे तो माइनस वाई बचेगा -2, पहले से उस साइड में है, ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा माइनस में, तो माइनस वाई बराबर बचेगा -34, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, वाई का मान कितना आएगा बच्चा? वाई का मान प्यारा से 34 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों मुझे भिन्न लिखनी है ना, क्या लिखना है? भिन्न लिखनी है, तो लास्ट में लिख देंगे इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न क्या माने हैं? x बटा वाई, x के मान आया है 16 और y को मान आया है 34, काट दीजिए 8 बार में और 17 बार में। मेरे प्यारे बच्चों 8 बटा 17 आपका प्यारा संसार आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करता हूँ, वो आपको लाइक का मैं इंतज़ार करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करते। थैंक यू बच्चों, लव यू, पढ़ते रहें और टारगेट को पूरा करते रहें। आंसर दिख रही है ना पूरा बढ़िया से? तो दिख रही है, थोड़ा सा कैमरा में सीधा कर देता हूँ, समझ लिए ना। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।